हेलो एवरीवन। देन आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि पहले नंबर का क्वेश्चन है कि एक तत्व XCl3 X2O5 और Ca3X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन XCl5 नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है। तो यहाँ पे X की जगह जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं NaOH है तो Na की जगह उन्होंने X लगा दिया। X आपका कोई वेरिएबल लगा दिया, यहाँ पे मान रखा उन्होंने, तो X की जगह कौन सा आपका बन सकता है। तो यहाँ पे XCl5 नहीं बन सकता। तो कभी आपने ना देखा होगा कि आपका जो NCl5 है वो नहीं बना, NCl3 आपका बनेगा, N2O5 बनेगा और Ca3N2 सूत्र आपका बनता है, जबकि NCl5 नहीं बनता है। और इसकी डिटेल्ड वीडियो में मैराथन लगाऊंगा इसको कंप्लीट होने के बाद, उसमें मैं आपको क्लियर बता दूंगा कैसे कैसे आपका सब यूज होता है, क्योंकि अभी टाइम कम है तो आपका केमिस्ट्री बेसिक से नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं इतना बता दे रहा हूँ कि बस इसको आपको क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पॉइंट नोट करते जाओ, ऑप्शंस नोट करते जाओ। उसके बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो मैराथन के तौर पर लाऊंगा। वहाँ पर मैं आपको IUPAC नाम सारे के सारे जो डाउट है आपके जो पेपर के एग्जाम के रिलेवेंट है मैं वो करवा दूंगा। देन आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि यदि KMnO4 का अणुभार m है तो इसका तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में क्या होगा। यदि KMnO4 का अणुभार जो m है तो इसका तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम में क्या होगा, तो m/5 होगा। इसका यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक तरीके का क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन होता है वैसे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, जिसको लगाने के बाद आपका m/5 आएगा। देन आपका यौगिक CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, फिर आपका नीचे सिंगल बॉन्ड लगा है CH3, देन आपका CH3 CH2 और CH2 फिर CHCl लगा है। अब यहाँ पे चलो यहाँ यहीं पे सीख लेते हैं हम IUPAC नाम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपका जब यहाँ पे सिंगल कार्बन होगा तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यहाँ से चालू होता है। तो जब आपका सिंगल कार्बन है तो यहाँ पे अगर सिंगल कार्बन कहीं भी जुड़ा है, नहीं ये आपका दूसरे पॉइंट पर जुड़ा है और जिधर से आपका नज़दीकियाँ देखेंगे कम होगी हम उधर से गिनना चालू करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर पे लगाएंगे तो 2 लगाएंगे हम, यहाँ पे इधर से 2 पे है तो 2, और ये कौन सा किसका फॉर्मूला है, तो 2 मीथेन का, यानी CH कार्बन 1 है और हाइड्रोजन जो है वो आपके 3 है। तो कार्बन 1 है तो मेथ सेम लगाएंगे तो 2 मीथेन, और यहाँ पे आपका इसका क्या 1 2 3 4 5 6, तो CH3 अभी थोड़ा सा रुको कन्फ्यूजन है, मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इसका जो IUPAC नाम हमें बताना है तो यहाँ पे पहले देखते हैं, उसके बाद थोड़ा शायद याद आ जाए। तो यहाँ पे 1 क्लोरो और 3 मेथिल ब्यूटेन है, यानी ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब क्लोरो क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका एक क्लोरीन भी जुड़ा है तो 1 क्लोरो हो गया और 3 मेथिल ब्यूटीन। अब यहाँ पे क्लोरो लग गया, ये आपका क्या है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन बताया अभी मैंने। जब हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तब IUPAC नाम उनके साइड से हम गिनना चालू करते हैं। तो यहाँ पे 1 क्लोरो ये हो गया। अब यहाँ पे इसे छोड़ के हम 1 2 3 पे आपका ये कार्बन अलग से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो लगा हुआ है आगे कि 3 मेथिल ब्यूटीन लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है तो 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 क्लोरो लगा हुआ है, इधर आप देख रहे होंगे, इधर यहाँ पे 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो ले लिया गया। फिर 1 2 3 नंबर पे आपका एक CH3 जुड़ा हुआ है तो इसका बता दिया गया 3 नंबर पे, तो 3 मेथिल, और ये आपका क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। यानी यहाँ पे उसका जो IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि तेल और वसा संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। तो तेल और वसा जो है वो संयुक्त रूप से आपके लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो लिपिड। आप इसे भी जानते रहिएगा कि तेल और वसा जो संयुक्त रूप से, अगर तेल और वसा एक में मिक्स किए गए हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको लिपिड के नाम से जाना जाएगा। और बहुलक तो पता होगा आपका जो बनते हैं, और साबुन भी एंजाइम आपका जो पेट में पाया जाता है आपके। और उसका 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि जब CH और ट्रिपल बॉन्ड CH को HgSO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त क्या होता है हमें, तो एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। जब CH 3 बॉन्ड आपका CH HgSO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो हमें एसिटाल्डिहाइड फाइंड होता है। ये भी आप याद करके रखना। उसके बाद आपका 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, 6वां है कि अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं वह है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं वो आपका हो जाएगा एसिटिलीन गैस, उसे जानते हैं। देन आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा युगात्मक बहुलक नहीं है? तो इनमें हमें बताना युगात्मक बहुलक आपका कौन सा नहीं है। तो बेकेलाइट जो है वो युगात्मक बहुलक नहीं है। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है, निम्न में से क्या है? तो वो किसका श्रेणी में आएगा? तो मेटल की श्रेणी में आएगा, नहीं धातु कहा जाएगा उसे। देन आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि Z25, Z इज इक्वल टू 25 है, आपका परमाणु क्रमांक है। तो Z इज इक्वल टू 25 का बाह्यतम विन्यास क्या होगा आपका? तो ये 4s2 और 3d5 इसका बाह्यतम विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे? तो क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे? तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू +1, जबकि s इज इक्वल टू +1/2 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 11th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्ररूपी संक्रमण तत्वों का उदाहरण है? तो जेडियन, कैडमियम और मरकरी, यानी जो आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी हो जाएगा, ये आपके अप्ररूपी संक्रमण तत्वों के उदाहरण है। देन 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण संघनन बहुलक का है? तो इनमें से हमें बताना है टेरिलीन जो है वो आपका उदाहरण क्या है? संघनन बहुलक का उदाहरण है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एक क्लोरीन परमाणु द्वारा HCl, Na तथा K परमाणु के साथ बनाए गए बंधों में से सबसे प्रबलतम कौन किसके साथ वो बंध बनाता है? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है और आपका पोटेशियम दिया हुआ है। तो ये जो सबसे ज़्यादा प्रबल बॉन्ड किसके साथ बनाता है? तो क्लोरीन के साथ ही सबसे प्रबलतम आपका बॉन्ड बनाता है, यानी खुद के साथ ही प्रबलतम बॉन्ड बनाता है। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जो है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, यानी इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा यौगिक है? तो वो आ जाएगा B2H6 जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा यौगिक है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो इन चारों में से बताना है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस जो है इसका क्वथनांक जो है सबसे अधिकतम होगा। देन 16 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि बंध क्रम का मान 0 हो तब जो है अणु क्या होगा? टेम्पोरेरी हो, यानी अस्थाई होगा। यानी क्या होगा? यदि बंध जो है क्रम का मान जो 0 है तब अणु अस्थाई होगा। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का जलीय विलयन होगा। तो SO2 का जो जलीय विलयन वो किस टाइप का होगा? तो एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। देन आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में उपस्थित संकरण का प्रकार है। तो बेंजीन के जो प्रत्येक कार्बन है उसमें उपस्थित संकरण कौन सा होता है? तो sp2 संकरण उसमें पाया जाता है। देन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है कि Ksp इज इक्वल टू 36 मोल स्क्वायर है, लीटर स्क्वायर, लीटर की पावर -2 है। तो NaCl की मोलर सांद्रता आपकी क्या होगी? तो ये फिर आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसका जो मोलर सांद्रता होगी वो 6 मोल होगी, ये मिलियन नहीं है, 6 मोल है आपका। तो इसकी मोलर सांद्रता आपकी 6 मोल होगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आदर्श विलयन वह है जो किसके नियम का पालन करे? तो राउल्ट के नियम का आपका पालन जब करता है कोई विलयन तो वो आपका एक आदर्श विलयन कहलाता है। देन कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड आपका इसका जो डिटेल्ड वीडियो है एक मैं कंप्लीटली, जैसे IUPAC नाम हुआ, कुछ क्वेश्चंस का मैं अगर मैराथन लूँगा तो उसमें मैं डिटेल में बताता चला जाऊँगा कि आपका संकरण क्या है, IUPAC नाम कैसे निकालते हैं, इजीली बता दूंगा मैं कैसे निकाला जाता है। देन आपको कैसे, और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस सेट इसके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी मैंने, वहाँ पर मैं उसकी भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देन जाकर वहाँ से देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।